आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी में बात करूंगा उस कानून की कि जिसको लेकर के हलचल मची हुई है। जी हां, जन प्रतिनिधि अधिनियम 1991 यानी अवामी नुमाइंदा कानून 1951 की मैं बात करूंगा। जी हां, इसको लेकर के हंगामा मचा हुआ है क्योंकि राहुल गांधी के मामले में इसी कानून के तहत कार्रवाई की गई है। उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है लोकसभा से। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि महज एक मानहानि के मुकदमे में सबसे बड़ी सजा जिस कानून के तहत हो सकती है वो राहुल गांधी को दी गई है। तो अब कांग्रेस में भी ऐसे लोग सामने खड़े हो रहे हैं और खास तौर से मुल्क का मुसलमान अब सामने आ रहा है। वो कह रहा है कि दरअसल जो मानहानि हमारी हुई है पिछले 70-75 सालों में आजादी के बाद से, वो शायद किसी की नहीं हुई। ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस की सीनियर लीडर है रेणुका चौधरी, उन्होंने कहा है कि मैं अब पीएम मोदी के खिलाफ अदालत जाऊंगी और मानहानि का मुकदमा करूंगा क्योंकि उन्होंने मुझे सूर्पनखा कहा है। जी हां, आप जानते हैं सूर्पनखा कौन है। ये रावण की बहन है जिन्होंने भगवान राम पर जंगल में हमला कर दिया था। जी हां, और इसीलिए और वो एक तरीके की डायन करार दी जाती है और वही बात जो है वही सूर्पनखा की उपमा जो है रेणुका चौधरी को दी थी पार्लियामेंट के अंदर। अब उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ मुकदमा करूंगी। इसके अलावा मैं बात कर रहा था मुल्क के मुसलमानों की। जी हां, ये बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है। जब मुल्क आजाद हुआ तो आजाद होने के साथ साथ तकसीम भी हुआ। मुल्क तकसीम होने में मुसलमानों का कोई रोल नहीं रहा। जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने फैसला लिया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी हुई इससे तो मुल्क के मुसलमान हैं। पिछले 75 वर्षों से उन पे जो इल्जाम आयद किया जा रहा है वो ये कि उन्हें हर बात पे पाकिस्तानी कह दिया जाता है। मैं समझता हूं कि किसी भी भारतीय मुसलमान के लिए, हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए इससे बड़ी गाली और इससे ज्यादा मानहानि हो ही नहीं सकती कि उसको पाकिस्तानी कह दिया जाए। इस पर बड़े बड़े नॉवेल भी सामने आ गए हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन मुसलमानों को कभी विदेशी कह दिया जाता है, मुसलमानों को कभी पाकिस्तानी कह दिया जाता है, मुसलमानों को कभी दहशतगर्द कह दिया जाता है। इससे बड़ा इल्जाम मुसलमानों पर और इससे ज्यादा मानहानि मुसलमानों की और क्या होगी। और ये कोई आम लोग नहीं कहते, बल्कि अब तो चुने हुए लोग, हुकूमत में बैठे हुए लोग मुसलमानों के खिलाफ ऐसे बयान देते हैं और उन पर कुछ नहीं होता। जबकि जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत साफ साफ ये कहा गया है कि दरअसल ये उन लोगों के खिलाफ ये कानून कार्रवाई करेगा कि जो दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने का काम करे। आप बताइए कि क्या दो समुदायों के बीच इस वक्त नफरत फैलाने की सियासत नहीं चल रही? और कौन लोग ये सियासत कर रहे हैं? क्या ये बहुत स्पष्ट नहीं है? क्या ये बहुत वाज़ेह नहीं है? तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा नहीं दर्ज कराना चाहिए? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ अदालत नहीं जाना चाहिए? और यही अब कहा जा रहा है कि दरअसल जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन कई बार यह देखा गया है कि अदालतों में भी जो पावरफुल लोग हैं, जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। दिल्ली दंगे के मामले में आपने देखा कि जब मामला हाईकोर्ट पहुंचा गया, वीडियो तक पेश की गई, लेकिन हुआ क्या कि जज का ट्रांसफर कर दिया गया। यह मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह उस वक्त की रिपोर्टिंग है जो आप देख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद अब लोग ये कह रहे हैं, खासतौर से मुसलमान, कि उनकी जो मानहानि की जा रही है, जो हतक इज्जत है, उस मामले में अब कोर्ट का सहारा लिया जाएगा, अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा और इसी
अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।